आज जो हमारा जो टॉपिक है, द वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ, कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत जीवन है। क्या है? क्या अनंत जीवन है? परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? अनंत जीवन है। बाइबल में देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर है, वो खुद अनंत जीवन है। पर परमेश्वर का ये जो लिखित वचन है वो भी क्या है? अनंत जीवन है। आज हम 7 वचन में 7 अद्भुत बातों को हम देखने वाले हैं। पहला वचन को 44 को कोई जोर से पढ़े अच्छी तरह से। यीशु ने पुकारा और कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते जो कोई मुझ पर विश्वास करता, मेरे पर नहीं, वो मेरे भेजने वाले पर क्या करता है? विश्वास करता है। तो अगर आपने देखा होगा कि अभी यीशु मसीह बहुत ही क्या है, दुखित है और वो रोने जैसे, और उन्होंने बताया कि अभी उनका समय आ गया है और यीशु मसीह अभी आखिरी 1 हफ्ते में अभी यीशु मसीह को क्रूस पर क्या करने वाले हैं? चढ़ाने वाले हैं। तो यीशु मसीह उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। और यीशु मसीह बोलते जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो किस पर विश्वास करता है? मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? हम परमेश्वर, पिता परमेश्वर पर भी क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। 3 अलग अलग भी है पर वो क्या है? वो एक है। उनके काम अलग अलग है पर उनका अस्तित्व क्या है? एक है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह संसार में कुछ भी पिता के अलग से नहीं करते हैं, वो पिता के इच्छा के अनुसार क्या करते हैं? तो यहाँ पर हम इस वचन में सीखते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर पे भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। दूसरा वचन को जोर से पढ़े। और जो मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है और मेरे भेजने वाले को देखता है, वो मुझे भेजने वाले को क्या करता है? देखता है। पहला वचन में देखा कि जो कोई मुझे विश्वास करता है वो पिता को विश्वास करता है। यहाँ पर देखते हैं जो कोई मुझे देखता है वो किसको देखता है? मेरे भेजने वाले पिता परमेश्वर को क्या करता है? देखता है। याद है वो परमेश्वर के चेले कहते हैं, क्या करता है तोमा? वो क्या करता है? फिलिप कहता है क्या करो? आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं आपको ये वो वचन पढ़ के सुनाता हूँ। 14 अध्याय, हाँ 14 अध्याय 8वां वचन। फिलिप्पुस ने उसे कहा, हाँ फिलिप ने क्या कहा? उसे कहा, हाँ फिलिप जो है, फिलिप यीशु मसीह से कहता है, फिलिप यीशु मसीह से क्या कहता है? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए क्या है? याद रखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं 13वां अध्याय है, अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है? 14वां अध्याय। तो यीशु मसीह 13वां अध्याय में क्या करता है? बोलते जो कोई मुझे, हाँ 12वां अध्याय में, जो कोई मुझे देखा वो किसको देखा है? पिता को देखा है। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं अगर आपको पिता को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखो, मैं ही क्या हूं। अगर आपने मुझे देख लिया तो आपने पिता को देखा, उसका ये क्या है? समान है। क्योंकि यीशु मसीह, हम कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ज्योति है और वो परमेश्वर को हम हमारे क्या है? अपवित्र आंख से हम जब देखेंगे हम भस्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हम परमेश्वर के रोशनी, परमेश्वर के प्रकाश, परमेश्वर के पवित्रता को सहन भी नहीं कर पाएंगे। पर वही परमेश्वर क्या है? मनुष्य का रूप धारण कर अपने पुत्र को भेजे, तो ताकि क्या करे? क्योंकि यीशु मसीह क्या, वही परमेश्वर है जो क्या है? कवच में आए, शरीर में क्या हुए हैं?
आए, ताकि हम क्या कर सके, यीशु मसीह को क्या कर सके, देख सके। तो जब हमने यीशु मसीह को देखा तो हमने पिता को ही क्या किया है, देखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 12वां अध्याय में कह दिया है, और 14 अध्याय में परमेश्वर का क्या है, चेला कहता है कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, आप हमें पिता को दिखाइए, वही हमारे लिए क्या है, काफी है। यीशु मसीह ने तो पहले ही कहा, अगर आपको पिता को देखना है मुझे देखो, मैं ही क्या हूं, अगर आपने मुझे देखा तो पिता को देखा, वही समान है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं पहला वचन में कि हमको, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम पिता को अभी क्या करते हैं, देखते हैं। आगे 46 वचन, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे हाँ, वह अंधकार में ना रहे। ओके, वो अंधकार में क्या नहीं रहे, नहीं रहे। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो मैं क्या हूँ, वापस पढ़ो, मैं जगत में ज्योति होकर आया, मैं जगत में क्या होकर आया हूँ, लाइट। मैं, यीशु मसीह बोलते हैं मैं लाइट बनकर आया हूँ। आगे, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे हाँ, वह अंधकार में ना रहे। वो अंधकार में क्या नहीं करे, नहीं रहे। इस संसार जो है अंधकार में, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य और पूरा धरती अंधकार में, पाप में डूबा हुआ है, इसीलिए वो संसार का क्या है, वो ज्योति स्वर्ग से क्या हुए, इस संसार में आए, ताकि जो कोई यीशु मसीह उस ज्योति पर विश्वास करे, वो क्या करे, अंधकार में क्या नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, हम संसार से अलग होकर हम यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। हालेलुया। हम ज्योति के पास आते हैं तो हमको परमेश्वर ज्योति क्या करते हैं, बनाते हैं। हालेलुया। ज्योति की संतान हमें यीशु मसीह क्या करते हैं, बनाते। इसीलिए बाइबल कहता है कि क्या करो, तुम ज्योति की संतान बन जाओ। क्या करो, 1 थेसलोनियन में हम देखते हैं ज्योति की संतान बन जाओ। मत्ती की पुस्तक में देखते हैं कि क्या है, कि क्या तुम्हारा ज्योति क्या करे, संसार में चमके, और तुम्हारी ज्योति को देखकर लोग परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस संसार में क्या किया है, एक ज्योति और एक नमक करके क्या किया है, बनाया। ज्योति क्या करता है, रोशनी देता है। नमक क्या करता है, स्वाद देता है। तो हमें भी परमेश्वर ने क्या बनाया, एक ज्योति और एक नमक क्या किया, बनाया। हम संसार में, आप जो हमारे संडे स्कूल के बच्चे लोग हैं, जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये एक बहुत ही एक बड़ा क्या है, उच्च क्या है, एक डिग्री है। समझ में आ रहा है कि पढ़ाई करके जब आप ये कोर्स कंप्लीट किए हो, ये अभी आप क्या हो, इस संसार में क्या हो, एक छोटे ज्योति के समान हो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह एक सूरज के समान है तो आप छोटा सा कैंडल के समान है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको क्या करना है, एक ज्योति की संतान अभी बनना है। और क्या करना है, सुन रहे हो क्या आप लोग, आप लोग अभी इस संसार जो अंधकार में है, उधर जाकर आपको क्या करना है, रोशनी देना है। हालेलुया। सुन रहे हो क्या, ये 14 बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या है, एक ज्योति है। आपको अभी दुनिया में जाकर जो कोई लोग आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल में, जो लोग गलत काम, पाप में, सारे जन पाप में हैं, आपने जो यीशु मसीह के वचन को सीखा है, आपका काम क्या है, दूसरों को भी जाकर बताना है। हालेलुया। हालेलुया। ओके। सो यीशु मसीह बोलता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में क्या नहीं होगा, नहीं होगा, वो पाप से अलग हो जाएगा। आगे 47 वचन, यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यदि कोई भी मेरे बात को सुनकर नहीं माने, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। परंतु मैं जगत का उद्धार करने के लिए क्या हुआ हूँ, आया हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने जो अभी बोला है, मैंने जो तुमको सिखाया है, मैंने जो वचन बोला है,
कोई भी अगर इस बातों को विश्वास नहीं करेगा तो मैं आप लोग को दोषी क्या नहीं करूंगा, नहीं ठहराऊंगा। मेरा काम है, मैंने तो प्रचार किया, मैंने आपको उद्धार का मार्ग दिखाया, यीशु मसीह बोलते हैं, पर मैं अभी तुमको दोषी क्या नहीं कराऊंगा, नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि संसार में मैंने अभी क्या है, मैं उद्धार देने के लिए क्या हुआ हूँ, आया हूँ। नॉट जजिंग बट सेम। यीशु मसीह अभी जज करने के लिए नहीं आया है, पर क्या दूसरों को बचाने के लिए आए। हालेलुया। पर एक समय आएगा कि यीशु मसीह तभी न्याय करने के लिए आएंगे, पर पहले टाइम यीशु मसीह ने न्याय करने के लिए नहीं, सबको उद्धार देने के लिए आए। पर जब दूसरे बार यीशु मसीह आएंगे तभी यीशु मसीह क्या करेंगे, न्याय करने के लिए आएंगे। यीशु मसीह जब पहले बार आते हैं, यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का मेमना बनकर आते हैं। मेमना कैसे होता है, सॉफ्ट क्यूट, उसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, खेल सकते हैं, अच्छा लगता है। पर जब दूसरे बार यीशु मसीह आएंगे, वो क्या है, दाढ़ने वाले एक सिंह के जैसे क्या होंगे, आएंगे, जो लोग देखकर क्या करेंगे, डरेंगे, कांप उठेंगे। यीशु मसीह क्या करने आएंगे, न्याय करने आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अभी क्या है, उद्धार देने के लिए आए, सबको क्या करने, नष्ट करने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए क्या हुए हैं, नहीं आए। आगे 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 हम देखते हैं 48 वचन को पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता है, जो कोई मुझे तुच्छ जानता है, रिजेक्ट कर देता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, और उसको दोषी ठहराने वाला तो क्या है, एक है। अर्थात जो वचन में कहा है, जो वचन मैंने क्या किया है, कहा है। हालेलुया। बस ये आधा पढ़ो। जो कोई मुझे तुच्छ जानता है, मेरे वचन को क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, उसको दोषी कौन ठहराएगा, मेरा वचन क्या करेगा, ठहराएगा। समझ में आया। 47 इसके पहला वचन में बोलते, यीशु मसीह बोलते, मैं तुम्हें क्या नहीं करने आया हूँ, न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ, पर जो कोई मेरे वचन को नहीं सुन रहा है, उसको मेरा वचन ही क्या करेगा, न्याय करेगा। मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने वचन तो तुमको क्या किया, बता दिया है, और ये वचन क्या है, जीवित वचन है। ये वचन क्या है, जीवित वचन है। ये वचन क्या करेगा, तुम्हें क्या करेगा, न्याय करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ इस संसार का, मैं ही ज्योति हूँ, क्या हूँ, मैं ही क्या हूँ, जीवन हूँ, सत्य जीवन हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, एकमात्र परमेश्वर जो स्वर्ग से इस संसार में किया हुए हैं, आप लोगों को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और तीसरा दिन क्या होता है, जी उठते हैं। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को क्या किया, बहाया, ताकि हमारे सारे पापों को यीशु मसीह क्या कर सके, धो सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये शुभ समाचार बताया, परमेश्वर का वचन सिखाया। यीशु मसीह न्याय कर रहे नहीं है, पर जब हम दूसरे समय में, जब परमेश्वर आएंगे और हम सारे जन परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, परमेश्वर के न्याय के समय में हम सारे जनों को परमेश्वर के सामने क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। हम मरने के बाद, सुन रहे हो क्या, हम सारे जन जो जीवित है वो एक दिन क्या होंगे, मरेंगे, और हम सारे जन को परमेश्वर के सामने न्याय देने के लिए ऐसा ही रहेगा, और हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर पूछेंगे कि तुमने जीवन भर क्या किया, जो जीवन दिया तुमने उसमें क्या किया। परमेश्वर पूछेंगे तुमने कितना पाप किया, पाप का क्या है, दंड क्या है, मृत्यु है। आप लोग ने पढ़ा था रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 23वां वचन, पाप का जो है मजदूरी क्या है, मृत्यु है, पर क्या है, पर अनंत जीवन किसमें है, प्रभु यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह ने तो क्या किया, हमारे लिए जीवन दे दिया, वचन को हमारे और क्या किया, प्रचार करके बता दिया। तो जब यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे, हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। परमेश्वर न्याय नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन जो है वो ही क्या करेगा, न्याय करेगा। परमेश्वर बोलेंगे देखो वचन तुम्हारे पास आया था, तुमने क्या किया, चुना,
कि मुझे ये वचन पर विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। ये जो वचन जो मैं सुन रहा हूँ, अभी हम सुन रहे हैं, इसमें मुझे विश्वास नहीं करना है। मैं अपने ही मार्ग में क्या करूंगा, चलूंगा। मैं सारे देवताओं को विश्वास करूंगा, मैं अपने अच्छे कामों पर विश्वास करूंगा, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, पर यीशु मसीह पर मैं क्या नहीं करूंगा, मैं कर्मों पर, मैं अपने ऊपर विश्वास करूंगा, पर परमेश्वर पर क्या नहीं करूंगा। जब एक मनुष्य ऐसे बोलता है कि मैंने इतना किया उतना किया, पर यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, हमारे अच्छे काम क्या है, गंदे कपड़े, कम है, कुछ भी नहीं, वेस्ट, पर हमारा पाप क्या नहीं हो सकता, उससे धुल नहीं सकता। परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा ही क्या करेंगे, न्याय करेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो वचन ही है वो क्या करेगा, गवाही देगा। हम सारे जन क्या होंगे, रिवाइंड करके हमें पता चलेगा शायद, देखो ये व्यक्ति ने तुम्हें वचन बताया था, ये व्यक्ति ने ये तभी वचन बताया था, तुम चर्च में आए थे तभी वचन सुने थे, तुमने ऐसा किया था, वचन सुना था, पर तुमने विश्वास नहीं किया। वो वचन ही क्या करेगा, आपका मन क्या है, आप ही निर्णय ले रहे हो कि मुझे विश्वास करना है क्या, मुझे नहीं करना है। समझ में आ रहे हो? परमेश्वर न्याय नहीं करते, परमेश्वर का वचन ही क्या करेगा, उस समय में न्याय करेगा। आपने सुना और विश्वास क्या नहीं किया, नहीं किया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिजेक्टिंग हिज वर्ड। आगे हम देखते हैं, पढ़ो उसी अध्याय को, उसी वचन को वापस पूरा पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता है तेरी बात ग्रहण नहीं करता, वो मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, उसे दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात मैंने कहा है, जो वचन मैंने कहा है, कि पिछले दिनों में दोषी ठहरेगा, वो ही पिछले दिनों में क्या करेगा, दोषी ठहरेगा। हालेलुया। वचन कहता है, यही वचन पिछले दिनों में, आने वाले दिनों में क्या करेगा, दोषी ठहरेगा। परमेश्वर का वचन जो तुमने सुना है, ये वचन ही क्या होगा, आने वाले समय में आपके सामने खड़े होगा और वो क्या करेगा, आपको दोषी क्या करेगा, ठहराएगा। वचन कहता है, ये जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है, जीवित वचन है। आज हम जो पढ़ रहे वो भी है कि द वर्ड ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ, उसमें एटर्नल, परमेश्वर का वचन क्या है, एटर्नल। परमेश्वर का वचन क्या है, अनंत है। हालेलुया। हम जो बोलते हैं, हमने अभी बोला, खत्म, वचन कम, उसके बाद उसका इफेक्ट दिल में रहेगा, दिमाग में रहेगा, कुछ रहेगा, पर हमेशा के लिए हमारा वचन क्या नहीं होता है, नहीं होता। हम दिन में कितना हजारों शब्दों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर परमेश्वर का हर एक वचन जीवित है, शक्तिशाली है और वो अनंत है। हालेलुया। हम कुछ वचनों को इस बारे में हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 119 का 89, Psalms 119 वर्स 89। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। Psalms 119 वर्स 89। Forever, O Lord, thy word is settled in heaven। हे परमेश्वर, आपका वचन हमेशा के लिए क्या है, स्वर्ग में है। पढ़ो, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। कब तक स्थिर रहता है, सदा तक। आकाश हमेशा, हमेशा के लिए क्या होता है, स्थिर रहता है, हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। परमेश्वर का वचन क्या है, फिक्स्ड है, कभी भी क्या नहीं होगा, नहीं बदलेगा। आगे आइज़ाया की पुस्तक 40वां अध्याय 8वां वचन, उसके बाद ही रहेगा। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 8, बहुत सुंदर वचन है। The grass withereth, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever। हालेलुया। पढ़ो, घास तो सूख जाती है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। पर हमारे परमेश्वर का वचन क्या है, सदा अटल रहेगा। जो घास है
वो क्या होगा? सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएगा। पर परमेश्वर का वचन क्या होगा? कभी भी मुरझा या क्या नहीं हो जाता है, नहीं हो जाता, वो हमेशा अटल रहता है। ये देखो 6वां वचन को पढ़ो, यीशु मसीह किसके बारे में कहते हैं? बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, हाँ प्रचार कर। हाँ मैंने कहा, हाँ। मैं क्या प्रचार करूं? 6वां वचन को पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ो। सब प्राणी घास है। सब प्राणी क्या है? घास है। उनकी शोभा गर्दन के फूल के समान है। उनकी जो भलाई अच्छे काम है वो क्या है? फूल के समान है। ओके, सो यीशु मसीह जब घास और फूल का वर्णन कर रहे हैं, यीशु मसीह घास को क्या है? मनुष्य के रूप पर, और फूल जो है उनके अच्छे काम के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो मनुष्य जो घास है वो मुरझा जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? घास क्या हो जाता है? नहीं क्या है? उनकी शोभा नहीं 8 वचन में पढ़े थे ना? हाँ, सूख जाती है और मुरझा जाती है। सूख जाना और मुरझा जाना। सूख मतलब धूप लगेगा, सूख जाता है। मुरझा मतलब फेड हो जाना। तो मनुष्य क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, मर जाएगा। उनकी जो भलाई है वो भी क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी। पर परमेश्वर का वचन क्या होगा? हमेशा के लिए क्या होगा? सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। सो साम्स में देखते हैं, आइज़ाया में देखते हैं, और मत्ती की पुस्तक में एक सुंदर वचन है। ये मेरा फेवरेट वचन है, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35। एक फेवरेट वचन है, बहुत सारे वचन फेवरेट है। मत्ती की पुस्तक 24:35, हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे बट माय वर्ड शैल नॉट पास अवे। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत सुंदर वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, नाश हो जाएगा, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। पर मेरी बातें कभी क्या नहीं होगी? नहीं टलेगी। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो हमेशा हमेशा क्या होगा? होगा। कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता? नाश नहीं कर सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हजारों सालों से लोग क्या कर रहे हैं? अरे यार, बाइबल जो है ना बहुत ही उल्टा पुस्तक है। वो क्या है? गे या गंदे गंदे जो भी संसार में जो गंदे गंदे चीज है, व्यभिचार, पाप, दारू पीना, ये करना, चोरी करना, जो भी कुछ गंदा हमको जो अच्छा लगता है वो सब बाइबल में लिखा है कि ये क्या है? पाप है। ये बाइबल जो है अच्छा पुस्तक नहीं है। बाइबल को हम क्या कर देंगे? हम लोग नाश कर देंगे। क्योंकि बाइबल क्या करता है? हमारे धर्म के विरुद्ध क्या करता है? सिखाता है। बोलता है मूर्ति पूजा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम बाइबल को क्या कर देंगे? नाश कर देंगे। हजारों सालों से क्या है? प्रयत्न हो रहा है, पर हम देखते हैं बाइबल वो पुस्तक है जिसको अभी तक कोई भी हाथ क्या नहीं कर सकता? नहीं लगा सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा छपी जाने वाली पुस्तक कौन सा है? बाइबल है। दुनिया में सबसे पहला जो छपी जाने वाला पुस्तक कौन सा है? बाइबल है। कितने भी लोग आए तो भी लोगों क्या नहीं कर सकते हैं? इसको नाश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? हमेशा हमेशा के लिए कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन कभी क्या नहीं होगा? नहीं टलेगा। हालेलुया। और यही वचन क्या है? अंत के समय में हमारे सामने क्या होगा? अगर हमने विश्वास किया है तो हम पास हो जाएंगे, हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर हमने क्या नहीं किया, अगर हमने परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, यही वचन हमारे विरुद्ध क्या होगा? खड़े होगा। आखिरी 49 और 50 को साथ में पढ़ो। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बात नहीं की। हाँ, क्योंकि कुछ भी बात मैंने अपनी ओर से बात नहीं की है, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है। हाँ, कि क्या कहूँ, कि क्या क्या कहूँ बोलूं, और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। और उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, वह जैसे पिता ने
मुझसे कहा है पिता ने जिसने मुझसे कहा है ऐसे ही बोलता हो। मैं वैसे ही क्या करता हूँ, बोलता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर 3 बातों को हम देखते हैं। पहले हमने वचन में देखा, जो कोई विश्वास यीशु मसीह पर करता है वो पिता पर करता है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह को देखता है वो क्या करता है, पिता परमेश्वर को क्या करता है, देखता है। तीसरा हम देखते हैं, जो कोई वचन जो परमेश्वर यीशु मसीह का है वो किसका वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो यीशु मसीह कुछ भी अपने आप में नहीं करते हैं, वो सब परमेश्वर के योजना के अनुसार क्या करते हैं, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र आत्मा भी जो कुछ यीशु मसीह ने कहा उसका ही क्या करता है, पालन करता है। पिता ने जो कहा यीशु मसीह भी वही क्या करते हैं, क्योंकि तीनों का जो क्या है, योजना एक ही है, प्लान क्या है, एक ही है, ताकि हमें क्या कर सके, हमें पापों से बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इसीलिए परमेश्वर ने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए जान देने के लिए क्या कर दिया, दे दिया। यीशु मसीह जब चले जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहकर हमारे लिए क्या करता है, जिंदगी भर हमें क्या करता है, चलाता है। परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें जीवन भर हमें क्या करते हैं, चलाते हैं। तो आज हमने यही सीखा, द वर्ड ऑफ गॉड इज एटर्नल, एटर्नल लाइफ। और ये परमेश्वर का वचन ही क्या करता है, हमें जीवन देता है। हालेलुया। यही वचन हमें न्याय भी करता है, यही वचन हमें क्या करता है, जीवन भी देता है। हम उद्धार कैसे पाते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमने ये वचन को सुनकर ही क्या किया, ग्रहण किया। हालेलुया। जब कोई भी आकर आपको यीशु मसीह का वचन सुनाता है, वो खुद ही वचन नहीं सुनाता है, वो यीशु मसीह का ही वचन क्या करता है, सुनाता है। हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा क्या होते हैं, उद्धार पाते हैं। बाइबल में जो लिखा हुआ बातों से ही हम क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं। हालेलुया। आज हमें चुनने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं या नहीं, क्योंकि यही वचन हमें क्या करेगा, अंतिम दिन में हमारा न्याय करेगा। आमीन। हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हर एक जनों को हमें क्या होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। अगर आपने यीशु मसीह को आज ही विश्वास किया है तो आप क्या करोगे, अच्छे चीजों के लिए न्याय होगा, कि आपको रिवॉर्ड्स के लिए न्याय होगा। पर अगर हमने विश्वास नहीं किया है, हमें क्या होगा, हमें हमारे पापों के लिए क्या होगा, न्याय होने वाला है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.